हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, यह सीरीज पीवाईक्यू की चल रही है, ठीक है, एग्रीकल्चर की। तो इससे पहले 179 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और इसके आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है 180, क्वेश्चन नंबर 180। चलिए शुरू करते हैं। बीज शुद्धता एवं अंकुरण की जांच की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है बीज परीक्षण। ठीक है, यह क्वेश्चन AAO 2015 यानी राजस्थान में जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की परीक्षा होती है उसमें पूछा जा चुका है 2015। इसका जो फार्मूला होता है बीज का वास्तविक मान बराबर शुद्धता प्रतिशत गुणे अंकुरण प्रतिशत बटे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 181। ग्रे आउट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका बीज की आनुवांशिक शुद्धता के लिए। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है UKPSC GIC 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182। भारत में बीज उत्पादन की किस पीढ़ी पद्धति को अपनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है, भारत में बीज उत्पादन की 3 पीढ़ी पद्धतियों को अपनाया जाता है। इसमें पहला है आपका है ब्रीडर सीड, दूसरा है फाउंडेशन सीड, तीसरा है प्रमाणित सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 183। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। ये आपका क्वेश्चन DSSB PGT 2015 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184। जब वनस्पति उपजने वाली पहली बार मूलभूत का उत्पादन करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रजनक बीज। प्रजनक बीज का जो टैग का कलर होता है वो होता है गोल्डन, ठीक है, सुनहरा पीला, गोल्डन येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185। बीज परीक्षण में टेट्राजोलियम क्लोराइड का किसके निर्धारण के लिए क्लोराइड का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा बीज की जीवन क्षमता के लिए। ठीक है, टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग बीज की जीवन क्षमता निर्धारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186। अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्थान ISTA की स्थापना 1924 में हुई। ठीक है, IBGPR यानी इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स स्थापना इसकी 1974, इसकी स्थापना 1974 रोम इटली में हुई थी। और ये आपका इंटरनेशनल है, ठीक है, आपका जो राष्ट्रीय है यानी इंडियन बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है, वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187। IPM का पूर्ण रूप, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसके बारे में देखते हैं। IPM का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, समन्वित पीड़क प्रबंधन है। यह पीड़क पेस्ट नियंत्रण का बृहद विचारधारा है जो पेस्ट नियंत्रण में पर्यावरण हितैषी लागत प्रभावी उपाय है। मतलब ये इको फ्रेंडली तरीके से जो है कीटों को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188। निम्नलिखित में से सबसे बाद का पीड़क, ठीक है, पेस्टिसाइड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गोसा। ठीक है, नीम। दिए गए विकल्पों में से सबसे बाद यानी पीड़कनाशी पेस्टिसाइड नियंत्रण के लिए प्रयोग किया गया। इसमें इसकी सूखी पत्ती भंडारित अनाजों में कीटों से रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 189। पीड़कनाशी यानी पेस्टिसाइड किसके अनुमूलन द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं? तो ऐसे जीव जो खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहला पेस्टिसाइड था, तो ये हो जाएगा फेरोमोन। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहला पेस्टिसाइड फेरोमोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 191। निम्नलिखित में से हॉर्नवॉर्म लार्वा प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक फसल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर। ट्रांसजेनिक टमाटर हॉर्नवॉर्म लार्वा प्रतिरोधी फसल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 192 पीड़कों यानी पेस्ट का जैविक नियंत्रण है, तो इसका होगा स्वयं अवतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 व्यावसायिक पैमाने पर विकसित पहला जैव कीटनाशी था, तो ये आपका था स्पोरीन। पहला जैवनाशी जो व्यावसायिक रूप से विकसित किया गया वह था स्पोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194 जब एक प्राकृतिक प्रीडेटर यानी जीवित जीव को दूसरे रोगजनक जीवों को नियंत्रित करने के लिए उन पर प्रयुक्त किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है कन्फ्यूजन तकनीकी, ऑप्शन बी है जबकि नियंत्रण, ऑप्शन सी है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन डी है कृत्रिम नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबकि नियंत्रण। जब एक जीवित जीव प्राकृतिक प्रीडेटर यानी शिकारी को दूसरे रोगजन जीवों पर उन्हें नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो यह प्रक्रिया जैविक नियंत्रण यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 पेस्टिसाइड ऐसे रसायन होते हैं जो मारते हैं इन सभी को यानी कीट को, वीड्स को और माइट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीवी कीटनाशी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसिलस थुरिनजेनिस। बैसिलस थुरिनजेनिस एक मिट्टी में रहने वाली ग्राम पॉजिटिव बीमारी है। यह सामान्यतः एक जैविक सूक्ष्मजीव कीटनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 कौन सा एक प्रभावी पादप कीटनाशी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोटीन। निकोटीन को तंबाकू से निकाला जाता है या वनस्पतिक मूल के पौधों के लिए प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में कार्य करता है, जबकि पाइथेरम और सिनेटिन का प्रयोग मक्खी, मच्छर आदि मारने या भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 डीडीटी को पहली बार संश्लेषित किया था किसने किया था पहली बार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑथनर जिल्डर, ठीक है। डीडीटी के कीटनाशक गुण की खोज सर्वप्रथम 1939 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के पॉल मुलर ने की थी, ठीक है। इसका संश्लेषण सर्वप्रथम 1974 में जिल्डर के द्वारा किया गया, ठीक है। इसकी खोज 1939 में पॉल मुलर के द्वारा की गई तथा इसका जो संश्लेषण है वो 1874 में जिल्डर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 199 वह कीटनाशी जो जलीय कीड़ों और पीड़कों को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरोसिन तेल। केरोसिन तेल का प्रयोग जलीय कीटों को मारने के लिए किया जाता है। पानी की सतह पर केरोसिन डालने से ऑक्सीजन की कमी के कारण कीटों के लार्वा प्यूपा मर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200 थुरिसाइड क्या है, थुरिसाइड आपका होता है कीटनाशी, ठीक है। थुरिसाइड एक कीटनाशी है, यह एक जीवाणु है जिसका उपयोग जैविक कीटनाशी पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 201 तृतीय पीढ़ी के पेस्टिसाइड हैं, तो ये आपके हो जाएंगे कीट विकर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202 घरेलू मक्खी तथा मच्छर किसके प्रतिरोधी हैं, तो ये हैं आपके डीडीटी। घरेलू मक्खी और मच्छर डीडीटी के प्रतिरोधी हो गए हैं, अब डीडीटी इन पर प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 203 पेस्टिसाइड के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सी समस्या मुख्य रूप से उत्पन्न हुई है, तो ये समस्या उत्पन्न हुई है इनके अवशेष पानी और पर्यावरण के अन्य घटकों में बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 204 है 204 पेस्टिसाइड आपका है कीटनाशी है और कवकनाशी है, ठीक है, यानी दोनों है। पेस्टिसाइड कीटनाशी तथा कवकनाशी दोनों का कार्य करता है, साथ ही यह अवांछित पौधों के उन्मूलन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 205 पॉल मुलर को किस पेस्टिसाइड की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीडीटी। 1939 में डीडीटी के कीटनाशक गुण की खोज की थी पॉल मुलर ने, ठीक है, और 1948 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 206 कीटनाशकों के प्रथम पीढ़ी में प्रयोग होता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकार्बनिक रसायनों का और कार्बनिक रसायनों का, यानी राइट आंसर
सी दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 207, कीटनाशकों की वर्तमान में कौन सी पीढ़ी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चौथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208, निम्नलिखित में से कौन एक चक्रीय और शून्य अपशिष्ट प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समन्वित ऑर्गेनिक खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209, समन्वित ऑर्गेनिक खेती में किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। एक प्रक्रिया में उत्पन्न अपशिष्ट का दूसरी प्रक्रिया में पोषक तत्वों के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210, खेतों के अपशिष्ट से बनाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। खेतों में अपशिष्ट से कंपोस्ट बनाया जा सकता है, खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 211, धूलित्र का कार्य, तो इसका जो कार्य है वो है हवा का झोंका उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 212, फसल सुरक्षा उत्पाद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवकनाशी, कीटनाशी, शाकनाशी, यानी ऑप्शन डी सभी। किसानों द्वारा अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए उपाय किए जाने वाले प्रमुख उत्पाद कवकनाशी, कीटनाशी, ठीक है, शाकनाशी और कीटनाशी तथा निमेटोड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213, कीटनाशकों के प्रयोग के लिए सर्वाधिक प्रचलित उपकरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुहारक। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए सबसे अधिक जो प्रचलित उपकरण है वो है फुहारक यानी स्प्रे। फुहारक में 3 तरह के कीटनाशक प्रयोग होते हैं, ठीक है। फुहारक में 3 तरह के कीटनाशक प्रयुक्त होते हैं, एक यूएसएक सोल्यूशन और आपका सस्पेंशन सोल्यूशन, ठीक है, पार्टिकल्स तथा इम्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 214, मृदा में छिपे कीटों तथा निमेटोड्स के नियंत्रण में प्रयुक्त होता है, तो उसमें प्रयुक्त होता है भूमि प्रध्रुमक। मृदा में छिपे कीटों तथा निमेटोड्स के नियंत्रण में भूमि प्रध्रुमक यानी सोयल फ्यूमिगेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215, भारत सरकार द्वारा कीटनाशक अधिनियम कब लाया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 216, कीटों पर कीटनाशकों के प्रभाव के आधार पर कितने तरह के कीटनाशक विष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। ये 3 प्रकार के विष होते हैं, जिसमें सर्वांगी विष, स्पर्शी विष और अमाशय विष। ये इसमें जो सबसे खतरनाक होता है वो होता है अमाशय विष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217, क्वेश्चन नंबर 217, निम्न फसल रोग एवं उनके कारकों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ फसल रोग है, दूसरे तरफ उनके कारक हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो ग्रीवा गलन या गंदली रोग है, ठीक है, ये आपका लगता है, इसका जो कारक होता है वो होता है स्केल रोसियम सल्फाई यानी, और आपका पर्ण चित्ती या तना श्याम वर्ण रोग, ये आपका होता है, इसका जो कारक होता है वो होता है कोलेट्रोट्राइकम, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। और आपका पर्ण गलन, ठीक है, या गलन रोग, ये आपका होता है फाइटोफथेरा पैरासिटिका। और आपका जो चूर्णिल असिता रोग, ये आपका होता है, इसका जो कारक होता है आइडियस पाइपेरिस, यानी आपका हो जाएगा एक का दूसरा 2 3 4 1, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 218, झुलसा या ब्लास्ट रोग किस फसल का प्रमुख रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219, निम्न में से कौन कौन रोग धान की फसल से संबंधित है? कौन सा रोग धान की फसल से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पत्र लांछन या भूमि चित्ती रोग, ये आपका है, ठीक है।
जीवाणु पर्ण अंगमारी ये भी आपका है, ठीक है। आभासी फंड, ठीक है। फॉल्ट सिस्मट, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220। इंडोफिल M45 एवं बेबिस्टीन क्या है? ये आपका है फफूंदनाशी, ठीक है। इम्फोफिल M45 और बेबिस्टीन एक प्रकार का फंजीसाइड केमिकल है जिसका प्रयोग फसलों में छिड़काव अथवा बीजों को उपचारित करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 221। ब्यूटाक्लोर का उपयोग फसलों में किस रूप में किया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा खरपतवार नाशक के रूप में, ठीक है। ये आपका जो ब्यूटाक्लोर है ये प्री इमर्ज है, ठीक है। अंकुरण से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 222। निम्न तथ्यों पर विचार करें। गेहूं की बालियां काले पाउडर के रूप में बदल जाती हैं, उसमें दाने नहीं बनते हैं, ठीक है। ऐसा किस रोग के कारण होता है? तो ये हो जाएगा स्मेट। स्मेट रोग में गेहूं में लगने वाला प्रमुख रोग है, इसके कारण उपयुक्त लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। गेहूं की बालियों में जो दाना है उसकी जगह पे काला पाउडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 223। स्मेट रोग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फंजाई से, यानी कवक। स्मेट रोग कवक उस्तिदलागो तृतीय के कारण होता है। ये कवक है उस्तिदलागो तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 224। हेलिमेंथोस्पोरियम ब्लाइट रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। हेलिमेंथोस्पोरियम ब्लाइट रोग मक्का से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 225। शीथ ब्लाइट किस फसल का रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। शीथ ब्लाइट मक्का से संबंधित है। मक्का, धान, गन्ना आदि में लगने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 226। उकठा रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चना और अरहर, यानी ऑप्शन सी। उकठा रोग में जो पौधों की पत्तियां हैं वो मुरझाकर सूख जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 227। चूर्णिल फुफुंदी या पाउडरी मिल्ड्यू रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर से। यह रोग मटर में लगता है, इसकी पत्तियां एवं फलियां एवं तनों पर सफ़ेद चूर्ण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 228। प्रकंद सड़न किस में होने वाला रोग है? तो जो प्रकंद सड़न है वो होता है आपका अदरक में। अदरक का जो सल्क होता है ऊपर का, ठीक है, वो सड़ने लगता है। प्रकंद सड़न रोग अदरक में होने वाला एक रोग है, ठीक है। इसमें प्रकंद खेत में या भंडारण में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 229। धड़ सड़न किस में होने वाला रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन 230। वलय भित्ति वायरस किससे होने वाला रोग है? तो ये आपका लगता है पपीता में। नेक्स्ट क्वेश्चन 231। कैंकर रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू। कैंकर जो है नींबू में लगने वाला रोग है, इसमें पेड़ की जो पत्तियां हैं एवं तने फलों पर छोटे छोटे दाने दिखाई दे पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। कैंकर रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरूद, सॉरी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कैंकर रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरूद की जगह पे नींबू, ठीक है। नींबू और अमरूद दोनों में होता है, ठीक है। कैंकर रोग नींबू के अतिरिक्त अमरूद में भी लगने वाला रोग है, इसमें फल विकृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 233। लाल फड़न रोग किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा गन्ना, ठीक है। या गन्ने में लगने वाला रोग है, इसमें रोगी गन्ने के तने से जो बदबू है वो शराब जैसी बदबू आने लगती है, ठीक है। और गूदे का रंग लाल होता है, ठीक है। जो ये रोग जब लगता है उसमें, ठीक है, तो उसको उपचारित करना चाहिए, एकलॉल से उपचारित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 234। श्वेत कीट रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। श्वेत कीट सरसों में लगने वाला रोग है, इसमें रोगग्रस्त पौधों की पत्तियों एवं तनों पर उठे हुए सफ़ेद, ठीक है, फफीले के रूप में धब्बे दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 235। टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। टिक्का रोग मूंगफली में होने वाला रोग है, इसमें पत्तियां, तनों एवं पर्णवृंतों पर हल्के पीले दाग देखे जा सकते हैं। यह दाग बाद में हरे गहरे वृत्ताकार हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 236, ग्लानी रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर एवं बैंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237, फूल गोभी एवं पत्ता गोभी में कौन सा रोग लगता है? तो ये लगता है मृदुरोमिल असिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238, पीला सिरा मोजक रोग निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ये होता है भिंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239, अगेती अंगमारी एवं पछेती अंगमारी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आलू से। ठीक है, इसमें जो अगेती एवं पछेती अंगमारी आलू की फसल से संबंधित है। ठीक है, इसमें पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे चमकदार धब्बे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 240, पत्ती मुंडल यानी लीफ रोल रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241, कुफरी बादशाह, कुफरी चिपसोना एवं कुफरी जवाहर आदि किसकी प्रजातियां हैं? तो ये प्रजातियां आपकी आलू की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242, किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज़मीन में गड्ढा बना के। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों एवं धातुओं के बड़े पात्रों में करते हैं, परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों एवं भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे चूहे एवं कीड़ों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियों को घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। किसान अपनी फसल का उत्पाद का भंडारण करता है, सॉरी ये आपका हो जाएगा जूट के बोरों एवं धातु के बड़े पात्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 243, बीजों के बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका साइलों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 244, पीड़कों से आप क्या समझते हैं? तो चूहा एवं कीट। पीड़क उन वनस्पतिक या जंतुओं को कहते हैं जो मानव या मानव हित को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे कीट जो चीज़ों के लिए नुकसानदायक हैं, जिनमें फसल, पशुधन और वानिकी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245, किस मंत्रालय के अंतर्गत अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246, अनाज और संबंधित उत्पादों के भंडार प्रकारों में कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैट भंडारण, नालीदार स्टील डब्बे और कंक्रीट साइलो यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 245, अनाज के भंडारण में किसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम की पत्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 248, फसलों के दानों, ठीक है, को अधिक अवधि तक रखने के लिए किसमें सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है? तो आपका ये किस अवधि तक रखने के लिए किसमें सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है? नमी हो जाएगा, कीट हो जाएगा, ठीक है, चूहा यानी उपयुक्त सभी। फसलों के दानों को अधिक अवधि तक रखने के लिए उनमें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। इसमें नमी कम हो जाने से बीजों को कीट, जीवाणु तथा कवकों से सुरक्षा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 249, क्वेश्चन नंबर है 249, उपज भंडारण की आवश्यकता है तो नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। कथन पहला है, कृषि फसलों का उत्पादन वर्ष के विशेष मौसम में होता है। दूसरा कथन है, रबी की फसल पर तापमान व वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें जो राइट कथन है वो आपका है केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 250, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन उपज भंडारण के कारण नहीं है? ठीक है, मौसमी उत्पादन ये है आपका मौसमी मांग और मूल्य में स्थायित्व। ठीक है, जबकि आसान परिवहन ये कारण नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपज को निम्नलिखित कारणों से भंडारण की आवश्यकता होती है, जैसे मौसमी उत्पादन है, मौसमी मांग है, बड़े पैमाने पर उत्पादन, तुरंत आपूर्ति, निरंतर उत्पादन, मूल्य में स्थायित्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 251, छोटे स्तर के भंडारण के लिए डिब्बों के आकार की संरचना एवं पूसा में विकसित हॉपर
टेक्का प्रकार की संरचना विकसित करने वाला विश्वविद्यालय है, तो ये है आपका पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252, अनाज के भंडारण हेतु कितने प्रतिशत नमी तक सुखाना जाना चाहिए? तो ये आपका सुखाना जाना चाहिए 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 253, यदि भंडार गृह में कीड़े उगते हुए पाए जाएं तो भंडार गृह का प्रदोहमन हेतु एल्युमिनियम फास्फाइड की 1000 घनफुट पर कितनी टिक्की प्रयोग की जानी चाहिए? तो आपका हो जाएगा 7, ठीक है। ये आपके 253 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं वो दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इससे पहले जो क्वेश्चन कराए जा चुके हैं अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप उन्हें अवश्य देखें। अगर आपको ये PYQ की जो सीरीज़ चल रही है आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।